मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर है मोरालिटी ब्रिगेड ने इस्लामाबाद के चौक से मुजस्मा हटवा दिया, और दूसरी खबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आधी सच्चाइयाँ। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं। एक मुजस्मा अभी रिसेंटली लगाया गया था इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद का बड़ा पॉश एरिया D12 का है, और ये जो रोड है इसको मार्गला एवेन्यू कहते हैं, और ये जब टर्न करती है तो शाराए ईरान अभी रिसेंटली उसका नाम रखा गया था। ये है, ये मेन रोड है, रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है। सो इसका ये जो कोना है यहाँ पे ये मुजस्मा लगाया गया। मुजस्मा में दो हाथ हैं, गोल्डन यानी सुनहरे हाथ हैं, और उसके ऊपर शाइन करते हुए जो है दो ग्लोब रखे गए हैं। सो जो इमेज दिमाग के अंदर आता है वो ये आता है कि जनाब अगर आप इल्म है, दुनिया के अंदर जो रोशनी है, इल्म की रोशनी है, वो आपने कैप्चर की है तो आपके जो हाथ हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। मुझे तो एटलीस्ट ये समझ आती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मोरालिटी ब्रिगेड है वो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे मौजूद है, और आपको पता है कि मोरालिटी ब्रिगेड में जो वो चीज़ें कहते हैं वो बताते नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म से क्या कहते हैं, इशारों कनायों से वो चीज़ें करके वो बताया जाता है कि जनाब इसकी वजह से फाशी फैल रही है या कोई इस किस्म की चीज़ हो रही है। आप इस तरह की अगर फाशी वगैरह जो आपके दिमाग में वो जो चीज़ें हैं अगर इस तरह की आपको नज़र आ रही हैं, जो आई एम नॉट श्योर कि यही वाली वजह है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जनरल इंप्रेशन यही है कि ये मोरालिटी ब्रिगेड ही है जो इस तरीके से सोच रहा है, और उसकी वजह से CDA जो है वो बेचारा, CDA को बेचारा भी कहा, हालांकि काफ़ी पावरफुल उसके कमिश्नर आए हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन इसको हटा दिया। गुड इंटेंशन थी और गलती बिल्कुल CDA की थी। गलती जो CDA की ये थी कि भाई जब इस किस्म के मुजस्मे लगाने हैं या रेप्लिकाज वगैरह लगाने हैं तो एटलीस्ट तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया और इस जगह के ऊपर करें और सर्वे ले लें, लोगों से पता कर लें कि जनाब आपका ये क्या ख्याल है। उसका कोई आप गूगल के ऊपर सर्वे करवा लें, कोई लोगों से आप कर लें, कोई पीपल इंक्लूसिव अप्रोच लेके आए, ताकि जब आप बाद में कह सके कि जनाब ये 1 2 3 मुजस्मे थे, हमने ये बनाए और इसमें से लोगों ने इसको प्रेफरेंस दी, और उसके बाद लोग बाद में जो मर्जी सोचते रहे। आपने लोगों से एक ओपिनियन लेके उसके बाद ये यहाँ पे बनाया है। अच्छा, ये जो CDA है ये हालांकि इन्होंने खुद भी नहीं बनाया, इन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी है मल्टी प्रोफेशनल की, उनके काफ़ी सारे हैं, E9 में भी है उनका प्रोजेक्ट, B17 में भी है, और जो हाउसिंग सोसाइटी के जो रुए रवाएं जिनका नाम ज़्यादा चलता है, लोग तो हाउसिंग सोसाइटी में चेंज होते रहते हैं, लेकिन चौधरी मजीद साहब का नाम ज़्यादा चलता है, इफ़ आई एम राइट, और नाम भी सही ले रहा हूँ। उन्होंने एज ए प्रमोशनल के तौर पे ये जो मुजस्मा है ये लगवाया है, और लगता है कि बाहर से इंपोर्ट किया और इसकी कॉस्ट वगैरह भी आई है। अब ये मुजस्मा हटा दिया गया है। सो लेट्स सी कि CDA यहाँ पे क्या करेगा। सो लग रहा है कि CDA के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ब्यूटिफिकेशन इस्लामाबाद के, वो सारे के सारे कंट्रोवर्शियल होने शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा जो मोरालिटी ब्रिगेड को एक एज आपने दे दी है तो बाकी भी हर जगह पे इसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। लिहाजा जो इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन का जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहा है, जिसमें अज़रबैजान के जो अर्बन जो एजेंसीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। सो काफ़ी सारी जगहों पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और थोड़ा इस्लामाबाद के अंदर जो है CDA के अंदर भी लाइफ नज़र आ रही है। लेकिन पीपल इंक्लूसिव या सिटीज़न इंक्लूसिव अप्रोच विच इज़ मिसिंग, जो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करनी चाहिए। और ये इसकी वजह से ये नहीं है कि लोग आके ये करेंगे वो करेंगे, उसका वजह ये है कि आप भी प्रोटेक्टेड होगे थ्रू प्रॉपर चैनल आप आए हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये हुआ। अच्छा, एक और एंगल इसका ये है कि पहले जो सेंसर कोड होता था वो हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर करते थे। मतलब फिल्मों के देख ली तो फिल्मों का सेंसर कोड जो है, सेंसर बोर्ड बना हुआ था जो इन चीज़ों को देखता था, और फिर वो करके, और फिल्म मेकर हमेशा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते थे। ये
तो ये अब पहली दफ़ा हुआ है या मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक पहली दफ़ा हुआ है कि ये जो सेंसर कोड है ये सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है। अच्छा, ये कुछ नहीं पता जनाब, सोशल मीडिया ने क्रिटिसिज्म कर दिया, कितने लोगों ने क्रिटिसिज्म कर दिया, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या थिंकिंग है इस किस्म की, वो आपने पकड़ा और उसके बाद आपने विद इन कहना चाहिए आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर अंदर आपने एक मुजस्मा हटा दिया। सो कुछ तो आप इसको देखें, इवन वो मुजस्मा भी लग गया था तो आप उसका सर्वे करा देते कि क्या हमें हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर्स हटा दो जनाब। ये काफ़ी एक सिचुएशन हुई थी इस्लामाबाद में, मैंने कहा कि आप लोगों को बता दें। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं उनके अंदर गुड कॉरपोरेट बिहेवियर को प्रमोट करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है, और ख़ास तौर पे ये मिलजुल के फैसले ना करें और कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन को जोपर्डाइज ना करें, ये इनका काफ़ी रोल है, और ना ये डिसेप्टिव मार्केटिंग करे। सो एक साल गुजरा फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा जुलाई 2024 से जून 30 2025 तक फाइनेंशियल ईयर है, तो इसकी एक प्रेस रिलीज इशू की है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें उसने क्लेम किया है कि जनाब हमने 12 ऑर्डर किए हैं और इसके अंदर तकरीबन हमने जो है 1 बिलियन के आसपास जो है वो जुर्माने किए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने 3 कैटेगरीज में किए हैं, एक तो कार्टेलाइजेशन के ख़िलाफ़ किए हैं, फिर डोमिनेंस जो पोजीशन है अपनी, यानी जो पावरफुल पोजीशन होती है उस कैटेगरी में की है, डिसेप्टिव मार्केटिंग में की है, और इसमें अक्रॉस द सेक्टर की है, जिसमें फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, जिसमें पेंट्स का सेक्टर है, जिसके अंदर पोल्ट्री का सेक्टर आता है, जिसके अंदर फूड का सेक्टर आता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का सेक्टर आता है। सो वो कहते हैं कि हमने इसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड किए और इसको डिस्करेज करेंगे। लेकिन अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखें तो कंपटीशन कमीशन एक ये अच्छा काम किया कि ऑर्डर्स हैं और स्ट्रीमलाइन इन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनीज इनके खिलाफ काफ़ी सारी जगहों पे लिटिगेशन में गई हुई थी डिफरेंट कोर्ट्स में, और डिसीजन आते नहीं थे। सो हमने पुराने चेयरमैन से यही सुना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसलिए काम नहीं कर रहा है कि कंपनियां जो हैं वो कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में पेंडिंग में केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको मस्कुलर स्ट्रेंथ दी गई है कंपटीशन कमीशन को, लिहाजा इन्होंने ये स्ट्रीमलाइन करने शुरू कर दिए हैं जो ऑर्डर्स देते हैं। ऑर्डर्स ये जो है अल्टीमेटली जो है एपलेट जो कंपटीशन ट्रिब्यूनल है उधर जाते हैं। ये जो कमीशन है ये तकरीबन एक प्रोसेस के ज़रिए ये 10% टर्नओवर तक किसी भी कंपनी का जो 10% का टर्नओवर है वहाँ तक जुर्माना कर सकता है। और जो कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ये जुर्माना आयद किया जाता है वो अपील में ट्रिब्यूनल में भी जा सकती है, और ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट भी काफ़ी अरसे तक बहुत डाउटफुल रही थी। अब जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होना शुरू हुई हैं। कोई वहाँ पे जो चेयरपर्सन है उस ट्रिब्यूनल के वो या तो चीफ जस्टिस होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के, रिटायर्ड ऑफ कोर्स, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए, और उसके अलावा 3 मेंबर जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वगैरह के अंदर उनके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सो जब ये कह रहा है कमीशन के उसने 1 बिलियन के जुर्माने किए हैं, सो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक केस में जो ये होम अप्लाइंसेस है, ख़ास तौर पे हायर, और एक डेल है जो ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है, इनको इन्होंने काफ़ी हेफ्टी किस्म का जुर्माना लगाया था। उसको जो ट्रिब्यूनल है उसने तकरीबन 1 बिलियन का उसमें कमी कर दी है। सो अभी ये वाले केसेस कितने मैच्योर हो चुके हैं, ट्रिब्यूनल के ज़रिए गुजर चुके हैं या नहीं गुजर चुके, ये भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि 1 बिलियन जो है ये रिड्यूस भी हो जाए ये रकम, लेकिन फिर भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। कमीशन की जो एफर्ट्स हैं वो डेफिनेटली है अच्छी हैं, वो जाएं। इसके साथ साथ जो दूसरी जगह पे हम देख रहे हैं कि इंक्वायरीज इन्होंने सिर्फ 3 की है इस साल के अंदर, और जो पॉलिसी नोट्स हैं एक और काफ़ी पोटेंशियल एरिया है जिसमें ये ओवरऑल जो रेगुलेशंस है या रेगुलेटरी रजीम बनाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है।
डिसेप्टिव मार्केटिंग ना करे खुद ब खुद। बेसिकली ये सेल्फ रेगुलेशंस को प्रमोट किया जाता है कंपनीज के अंदर। तो एक तो इंक्वायरी हैं जो आपको लगता है कि वो सिर्फ 3 हुई हैं, ये हम आपको उनकी वेबसाइट से दिखा रहे हैं। और दूसरा पॉलिसी नोट्स बहुत अरसा पहले हैं और कोई पॉलिसी नोट्स नहीं आए। सो इस किस्म की चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। वन एक्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए कंपटीशन कमीशन का, बाकी भी जो इनके एक्शंस है वो भी हैं, ताकि एक कंसोलिडेटेड किस्म की सिचुएशन बने और हमारे जो कंपनीज हैं उनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन जो है उसका एक कल्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।